नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे हो ना सब? अभी तो आप 10वीं कक्षा में आ गए हो, तो शायद आप लोगों ने पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम वीडियो के माध्यम द्वारा हम पढ़ना शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ वैसे ही आपको पढ़ाऊँगी और आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले है पद्य। आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार फर्स्ट नंबर पे है पद्य, जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसको लिखा है रैदास ने। रैदास का जन्म हुआ था 1388 और उनकी मृत्यु हुई थी 1518। अनुमानित मतलब अंदाज़ा लगाया गया है। इसके बारे में कुछ फिक्स नहीं है डेट। उनके ये कविताओं और उनके आधार पर अंदाज़ा लगाया गया है। थोड़ा हम कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। संत कवि रैदास कबीर के संतकालीन महान संत थे। मतलब यहाँ पे रैदास का जैसे जन्म अनुमानित बात है, वैसे उसी हिसाब से कहा गया है कि रैदास जो थे वो कबीर के समकालीन मतलब कबीर जिस काल में हुए थे ना, उस काल के थे, उस समय के थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्य में से वो एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। यहाँ पे हम पद पढ़ेंगे, जो रैदास का पद है उसको पढ़ेंगे। यह संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ, मुझे आपकी भक्ति से प्रभु में बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। मतलब यहाँ पे रैदास किसी भी तरह से प्रभु के पास रहना चाहते हैं। उसके लिए रैदास ने अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए हैं कि वो किस प्रकार भगवान के पास रहना चाहते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। रैदास भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, अगर तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। चंदन जो भगवान हम शिव के लिंग पर लगाते हैं, उस चंदन में अगर हम पानी को मिलाते हैं तो चंदन और पानी एक रूप हो जाता है और उसमें से वो शिव के पूजा में काम आता है। और उसमें से जो यहाँ पे बास का मतलब होता है सुगंध, कि जैसे पूरे शरीर में सुगंध आती है चंदन का लेप लगाने से। तो हे भगवान, अगर तुम चंदन हो तो मैं उसमें मिल जाने वाला पानी हूँ। तो मैं जैसे चंदन और पानी एक रूप हो जाते हैं, वैसे रैदास और प्रभु भी एक रूप होते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मतलब एकदम घना जंगल हो। यहाँ पे वन का मतलब जंगल भी होता है। और इसमें ये भी होता है कि जब बारिश का टाइम होता है तब अंधेरा छा जाता है, घने बादल छा जाते हैं और मोर टहकने लगते हैं, ऐसे कि बारिश को आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे रैदास कहते हैं कि तुम घने बादल हो तो मैं मोर हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चांद और चकोर की जोड़ी है, वैसे मेरी और आपकी जोड़ी है। अगर तुम घने बादल हो भगवान तो मैं मोर हूँ। और जैसे चितवत चंद चकोरा, यहाँ पर चंद मतलब चांद और चकोर की बात की है। चकोर ऐसा पक्षी है जो सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। तो ऐसे कहते रैदास कि मैं जैसे चांद और चकोर की जोड़ी मानी जाती है, वैसे मेरी और आपकी जोड़ी है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। दीपक मतलब दिया
बाती मतलब जो 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 हम उसको जलाते हैं, कॉटन का जो हम जिसको આપણે सॉरी गुजराती में जरा समझाओ, જેને આપણે फूलवाट कहिए છીએ। तो उसका कहते हैं कि अगर तुम दीपक हो तो मैं उसकी बाती हूँ, झाकी ज्योति बरे दिन राती, कि जो जिसकी ज्योति दिया जलता है तो वो उजाला देता है और वो दिन रात जलता है। तो हे भगवान, अगर तुम दीपक हो तो मैं तेरी बाती हूँ, इस तरह से मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे भगवान अगर तुम मोती हो तो मैं वो मोती में पिरोने वाला धागा हूँ। जैसे मोतियों की माला बनाते हैं तो वो बिना धागे माला नहीं बनती है। तो यहाँ पे रैदास ने भगवान को कहा है कि अगर तुम मोती हो तो मैं उसको पिरोने वाला धागा हूँ। जैसे सोनही मिलत सुहागा, जैसे सोनही मतलब सोना गोल्ड, मिलत सुहागा, यहाँ पर सुहागा एक ऐसी धातु है जो अगर उसको सोने में मिलाया जाता है तब भी वो पूर्ण रूप से तैयार होता है। इस सुहागे के बिना पूरा गोल्ड तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि जैसे सोने में सुहागा मिलता है उसके बाद ही सोना एकदम अच्छे से प्रमाणित होता है, उस प्रकार मैं भी उसी सुहागे की तरह तेरे में मिल जाना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे भगवान तुम स्वामी हो तो मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, रैदास कहते हैं कि हे भगवान मैं तेरी ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा ना कि यहाँ पे रैदास ने भगवान के साथ एक रूप होने के लिए अलग अलग उदाहरण दिए। थोड़ा वापस से कौन कौन से उदाहरण दिए? तो भगवान को वो चंदन मानते हैं, खुद को पानी मानते हैं। फिर भगवान को वो घने बादल मानते हैं तो खुद को मोर मानते हैं। फिर भगवान को वो चांद मानते हैं तो खुद को चकोर मानते हैं। रैदास जी भगवान को दीपक मानते हैं तो वो दीपक की बाती बनकर रहना चाहते हैं। फिर अगर भगवान मोती है तो रैदास धागा बनकर उसके साथ रहना चाहते हैं। अगर भगवान सोना है तो रैदास सोने में मिलने वाली जो धातु है जिसको सुहागा बोला जाता है तो वो सुहागा नाम की धातु बनना चाहते हैं। अगर भगवान स्वामी है तो रैदास दास बनकर हमेशा उनकी भक्ति करना चाहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने ये पोयम अच्छे से समझी होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आगे उसकी एक्सरसाइज भी आपको बता दी जाएगी। चलो, अस्तु।